हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे मानव जनन से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्लास 12 तक के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा जो 2025 के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये सारे के सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होंगे, इसमें बेस्ड ऑन एनसीईआरटी होंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 होगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को ये सारी वीडियोज आप लोगों को अच्छे लगने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं फटाफट क्वेश्चन, और आप लोग कॉपी पेन लेकर के रेडी हो जाइएगा लिखने के लिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आज का, यानी 21 नंबर से शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में 20 क्वेश्चन कवर किए थे। द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो द्विखंडन पाया जाता है किस में? अमीबा में, पैरामीशियम में पाया जाता है। ये जलकुंभी तो जल में उगने वाला एक पौधा है जो ऑक्सीजन को सोख लेता है, सबको पता है। पैरामीशियम यहाँ पे है हमारा इसमें, ठीक है। अमीबा भी इसमें है, तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाने वाले हैं। हमारा कंप्लीट हो जाएगा दोनों एक बार में, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है कि मुकुलन यानी बॉडिंग द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा, तो ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा, ठीक है। ये याद रखना है, बाकी किसी में नहीं होता है। कोनिडिया का निर्माण किस में होता है? तो पेनिसिलियम में होता है कोनिडिया का, ठीक है। ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पुनरुद्भवन है। यहाँ पे पुनरुद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में से किस में होती है? तो स्पंज जो होता है उसमें पुनरुद्भवन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? तो ये लगभग 8 महीने में एक आंकड़ा है कि 65,000 से अधिक पौधों को क्या कर सकता है? ये उत्पन्न कर सकता है। ये याद रखना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें पता चलता है इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प देता है? बांस यानी बम्बू का पेड़ ऐसा होता है जो पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार, पूरे 100 साल में लगभग एक ही बार क्या करता है? अपना पुष्प पैदा करता है। ये याद रखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सारे भी आए हैं। ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? तो ऋतुस्राव चक्र इनमें से सभी में होता है, यानी मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है, चिंपैंजी में भी होता है, ठीक है। ऋतुस्राव चक्र किसे कहते हैं? मध्य चक्र किसे कहते हैं? आवर्त चक्र किसे कहते हैं? ये सारी चीजें, ठीक है, याद रखना। मौसमी चक्र किसे कहते हैं? वो सब आप लोगों को याद रखना है एग्जाम के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है हमारा द्विलिंगी प्राणी के उदाहरण बताइए। तो द्विलिंगी मतलब हम पहले ही बोले थे पिछले वीडियो में, स्पंज, टेपवर्म, जोंक, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। केचुआ, ये सारे के सारे जो होते हैं ये द्विलिंगी होते हैं। पिछले वीडियो में बोले थे, आप लोग निकाल के शायद ना पढ़े हो तो यहाँ से जरूर लिख लें, ठीक है। द्विलिंगी जिसमें दोनों लिंग मौजूद हो द्विलिंगी प्राणी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं मनुष्यों के युग्मकों में कितने गुणसूत्र होते हैं? गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य का जो युग्मक है उसमें टोटल होता है 46, ठीक है। अगर इसमें अगुणित पूछ लेता तो अगुणित का संख्या हो जाता कितना? 23 हो जाता है। ये याद रखना है, ठीक है। 23 का मतलब होता है n और 46 का मतलब होता है 2n। ये याद रखना है, ठीक है। तो अगर n और 2n में देता है तो मनुष्य कुल युग्मकों की संख्या 2n में जाती है, और अगर अगुणित पूछता है तो n यानी 23 में जाती है, ठीक है। ये याद रखना है। यहाँ पे इनमें से कौन अंडप्रजक प्राणी है? तो इनमें से सभी अंडप्रजक है। मुर्गी भी अंडा देती है, सांप भी और मगरमच्छ भी। ये याद रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे कि जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुत ईजी है ना, बाह्य निषेचन। एक ऐसा निषेचन जिसमें जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो शरीर से बाहर होती है, ठीक है। इसमें जल की आवश्यकता होती है अधिकतर, याद रखना है। निम्नलिखित में से किस विधि, ये कौन सी जो विधि होती है अलैंगिक जनन की नहीं है इसमें से, ठीक है। इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जो अलैंगिक जनन की? तो बोना, ये रोपने वाला जो मेथड है ना, यानी जमीन में गाड़ने वाला, ये जो है ना अलैंगिक जनन की विधि नहीं है। ये याद रखना है। युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है, जल के द्वारा भी हो सकता है। युग्मक यानी गेमिट ट्रांसफर हो सकते हैं बाई वाटर, बाई एयर, और समझ रहे हैं कि वायु द्वारा, हवा द्वारा, सभी के द्वारा हो सकता है युग्मकों का स्थानांतरण, ठीक है। निम्न में से कौन सजीव प्रजक प्राणी नहीं है? सजीव प्रजक मतलब जो डेवलप्ड एक चाइल्ड को जन्म देता है, एक बेबी को जन्म देता है। तो मुर्गी जो होती है ना सजीव प्रजक नहीं होती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। गाय, बकरी, मनुष्य, ये सब ना एक विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है? तो मेढक में बाह्य निषेचन होता है। बता दिए थे इसमें पानी की आवश्यकता होती है, जल के माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, युग्मकों को तैरने के लिए। इनमें किस में जल माध्यम से निषेचन होता है? तो इस शैवाल में भी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, यानी इनमें से सभी में जो होता है जल के माध्यम से निषेचन होता है। अगला, इनमें से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है?
उभयलिंगी पादप नहीं है, तो पपीता जो है ना उभयलिंगी पादप नहीं है, सरसों मक्का गुड़हल उभयलिंगी है, ठीक है। द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। फिर से एक बार बैक जाए तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है आप लोगों को कि उभयलिंगी द्विलिंगी को कहते हैं, ठीक है। गुड़हल मक्का सरसों द्विलिंगी है, पपीता एक लिंगी पौधा है, मेल और फीमेल पार्टिसिपेट होते हैं, अलग अलग पौधों पे होते हैं, इसलिए पपीता का अक्सर देखा जाता है दो पौधों को एक साथ लगाने पे ही उसमें जो फल पकड़ते हैं उसका शुरुआत होता है, ठीक है। अगैव है, अगैव में वर्षी प्रजनन होता है और ये किसके द्वारा, तो बुलबिल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बुलबिल के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन से जंतु उभयलिंगी नहीं है, घरेलू मक्खी जो है ये उभयलिंगी यानी द्विलिंगी नहीं है, जोंक द्विलिंगी है, केचुआ द्विलिंगी है, फीता कृमि जो होता है टेपवर्म जिसको कहते हैं ये भी क्या है, द्विलिंगी है, लेकिन घरेलू मक्खी द्विलिंगी नहीं है। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, तो इन विट्रो कहते हैं, क्योंकि इस इन विट्रो आप लोग पढ़े होंगे, आईवीएफ मेथड बहुत फेमस मेथड है आज के समय का, ठीक है। ये देखिए यहाँ से है ना हमारे सारा के सारा क्वेश्चन का सिलसिला होता है कंप्लीट। आशा करते हैं कि ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन सारे प्रश्नों को लिखते जाना है, आप लोग को प्रैक्टिस करते जाना है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।